यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद्व स्वीकार है। कोई द्वंद्व नहीं होगा। क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण, मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह। आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है। किस प्रकार मेरे में कर्ण के चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में अब भी न्याय और नीति का शासन है। हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला। महाराज, यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद्व कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। इसे कहते हैं सीधे पांव बारा। एक ही पासे में खेल पलट दिया। हाँ? एक ही पासे में। तुम पे भरोसा करके मैंने भूल नहीं की थी कर्ण। यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाएगा कर्ण। भीम, प्रतीत होता है कि रंगभूमि में मिली हार को अब तक बचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम भी एक और द्वंद्व कर लें। मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन को द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। वाह, क्या कहा? पहली बार भीम ने ऐसा कुछ कहा है जिसके मैं भी पक्ष में हूं। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, क्या मत है आपका? द्वंद्व के बुलावे से अर्जुन पीछे नहीं हटेगा, हमें भी स्वीकार है। स्वीकार है।
परंतु मुझे स्वीकार नहीं। सभा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है। यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा। आचार्य, कहीं इस दक्षिणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि ये परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज। ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य? आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली हैं। उनकी सेना अपराजेय है आचार्य। योद्धाओं में वट वृक्ष के समान है वो। तो मेरे शिष्यों को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा महाराज। अपने गदा के प्रहार से पांचाल के दुर्ग की नींव हिलानी होगी। अपने बाणों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का युवराज केवल वही हो सकता है महाराज जिसके नाम से शत्रु कांपे, जिसके तेज मात्र से हस्तिनापुर को कोई चुनौती ना दे पाए, केवल वो। मैं अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों के मुख से स्वर भी ना सुन पाऊं? नहीं आचार्य, आप कुछ और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मैं यहां व्यापार के लिए नहीं, प्रतिकार के लिए आया हूं महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर और कुछ नहीं।
और यदि हस्तिनापुर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकती तो मैं कहीं और ढूंढूंगा उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे प्रदान करे। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी। ताची स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं, मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे। जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। नौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है। परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी, परंतु अब परख होगी महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके? मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज। आज अपने ही परीक्षा में असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। गुरुदेव, विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव, ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा, इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करे। हमारे गुरु की कामना अधूरी रह जाए, यह हमारी गुरु दक्षिणा, यह हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी गुरुदेव। हम पांचों कल ही पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे होने वाले सम्राट। हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए। और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के
पश्चात ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे मित्रकर्ण, मेरे साथ में। मैंने जीवन भर आपका साथ देने का प्रण लिया है कुमार। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुमार दुर्योधन, यदि एक सूत पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक राजकुमार से सहायता मांगे तो उचित है, परंतु एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता ले वो उचित नहीं है। जो युवराज बनने के योग्य ही नहीं। मैं केवल एक बार मां महिम से कहता तो संपूर्ण पांचाल राज मेरे चरणों में होता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि एक योद्धा अपनी शक्ति से अधिकार पाता है, दान में प्रसाद नहीं। मेरे जितने शिष्य अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान की है, वो आने वाले कल के सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाले हैं। यदि इस भुजा को एक सूत पुत्र के बाहुबल की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे ग्लानि है कि तुम मेरे शिष्य हो। अंगराज कर्ण, तुम अपने मित्र के सहायता के लिए प्रस्तुत हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु युवराज पद के इस परीक्षा में तुम सम्मिलित रहे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही रंगभूमि के भांति इस बार मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। और यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, आपने ठीक कहा आचार्य। हाँ कर आचार्य, तुम ठीक कह रहे हैं। ये उनके शिष्यों की परीक्षा है, इसलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में स्वयं अपने गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का भार शेष रह जाए। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पांचाल पर आक्रमण से पूर्व मित्र कर्ण का राजाभिषेक कर दिया जाए। पितामह, अंग देश पर आपने विजय प्राप्त की, उस पर आपका नियंत्रण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें।
हमारे परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज। अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो यह निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र, और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाएगा। राजकुमार की जय हो। महारानी ने आपको स्मरण किया है। कल तुम्हारे राज्याभिषेक में मिलते हैं अंगराज कर्ण। मित्र, अभिषेक मेरा है, परंतु मुकुट सदैव तुम्हारा ही रहेगा। मित्र कर्ण, प्रणिपात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात देखकर तुम्हारे शौर्य ने मुझे गर्वित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं,
यही मेरा भी मत है कर्ण, परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है, और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद के साथ आए विकारों को द्वंद के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की। उनका सम्मान करो। अंगराज मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं। परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जिसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है। अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री। क्या हुआ कर्ण? अंगराज बनकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं, क्योंकि जिस प्रयोजन से अंगराज का पद स्वीकार किया वो प्रयोजन अधूरा रह गया। कदाचित सूर्यदेव भी तुम्हारे समक्ष आ गए। मनुष्य पर अन्याय का आरोप लगाते हो तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब देवताओं पर लक्ष्य साधने लगे। लक्ष्य तो मात्र एक है कि तुम्हें पराजय का स्वाद चखा सकूं, कि सर्वश्रेष्ठ होने के तुम्हारे अभिमान को भंग कर सकूं, कि वो अधूरा द्वंद पूरा कर सकूं। एक बात तुमने उचित कही थी रंगभूमि, कि धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता, परंतु सतयंचा लौट कर आती है। निश्चित रूप से रंगभूमि लौट कर नहीं आएगी कर्ण, परंतु हमारा द्वंद लौट कर अवश्य आएगा। और उस दिन कुछ भंग होगा तो मुझे पराजित करने का तुम्हारा स्वप्न एक दिन अवश्य आएगा कर्ण, जिस दिन हमारे बीच न सूर्य देव होंगे, न पितामह और न आचार्य द्रोण, केवल हमारे बाण बात करेंगे। और तब तक यह अधूरा द्वंद मेरे मन पर भी भार बनकर रहेगा। ये भार कल प्रातः और बढ़ जाएगा जब तुम मेरा राज्य अभिषेक होते देखोगे। कल अभिषेक स्थल पर तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी अर्जुन।
कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दैवीय औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। प्रणाम देवी। आप सब कुछ जानते थे ना अधिरथ, तो इतने वर्षों तक मौन क्यों रहे? क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा? जब वन में मिले थे तब क्यों नहीं बता दिया था आपने? क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था देवी। देवी प्रियंवदा ने मुझे वचनबद्ध करके रखा था। वचन तोड़ना अपराध है, किंतु एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से वंचित रखना, क्या ये अपराध नहीं? मैं हस्तिनापुर का सारथी हूँ देवी, और सारथी का कार्य होता है कि अपने रथी की मर्यादा और सम्मान को संभाले। यदि ये अपराध है तो यह अधिरथ आपके सामने दंड भोगने के लिए प्रस्तुत है। आप दंड के पात्र नहीं है अधिरथ, परंतु आपको अपनी भूल का प्रतिकार करना होगा। आपको कर्ण को बताना होगा कि सत्य क्या है, कि उसे किसने जन्म दिया, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मुझे स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए देवी। किसी प्यासे को जल के समीप लाकर यह कहा जाए कि उसका जल पर कोई अधिकार नहीं तो प्यास से नहीं, भाग्य के त्रास से उसके प्राण चले जाते। कर्ण अपराधे राधे राधा से उसका एक पुत्र हस्तिनापुर के शासन ने छीन लिया। अब राधा से कर्ण को छीनकर राधा पर यह अन्याय न कर। ईश्वर की कृपा से आपके पास 5 पुत्र हैं, परंतु राधा के पास केवल एक। नहीं अधिरथ, मेरे पास 5 नहीं 6 पुत्र हैं। मुझे यही भय सताता रहता है कि कर्ण को सत्य का भान नहीं हुआ, मेरे फिर से 5 पुत्र हो जाएंगे। क्या कर्ण, मेरा अर्जुन, आपने कर्ण को रोका क्यों नहीं? क्यों धनुष उठाने दिया उसे? क्यों अर्जुन के समक्ष आने दिया उसे? क्यों? रात्रि की भेड़ी कब तक सूर्य के पांव जकड़ के रख सकती है? सूर्य पुत्र है आपका कर्ण। अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसकी आभा, उसकी तेज को कैसे रोक सकता है? जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच हो, उसके जन्म का कारण धनुष उठाना ही तो होगा देवी। जिसे महामहिम भीष्म का आदेश न रोक सका, जिसे आचार्य द्रोण की उपेक्षा न रोक सकी, उसे यह अधिरथ कैसे रोक पाता? कैसे? कर्ण को रोका जा सकता है अधिरथ। भाइयों को एक दूसरे का रक्त बहाने से रोका जा सकता है। मैं अपने 6 पुत्रों के साथ जीवन बिता सकूं या ना बिता सकूं, ये मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे इन सबका जीवन चाहिए। कैसे देवी? एक मार्ग है अधिरथ।
भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भूगतग्राम में। कोई बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में, जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। क्या कर रही हो वैशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे इस स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो। बधाई हो। अंगराज कर्ण, बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कर्ण, आपका बालक कर्ण, राधे कर्ण। राधे ही कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया। आज सूर्य देव भी शत्रु के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया।
सूर्यदेव भी क्षत्रियों के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया। असत्य। अपनी माता से असत्य कह रहे हो? एक नहीं, आज तुमने 3-3 विजय प्राप्त किए हैं। कल पहली विजय उसी क्षण प्राप्त हुई जब सूत पुत्र होकर तुमने रणभूमि में राजकुमारों को ललकारा। दूसरी, जब महाराजा ने तुम्हें राजा की पदवी दी। आज तक एक सूत के रक्त को हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज एक सूत के मस्तक पर एक क्षत्रिय के रक्त का राज तिलक लगा है। ये तुम्हारी तीसरी विजय है कल। और मैं देख रही हूं वो अनगिनत विजय माला जो तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ धीरथ, यही मार्ग शेष है। यदि कर्ण अंग प्रदेश का राजा ना बना तो वो दुर्योधन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे। आपका राधे और मेरा कर्ण। आपको कर्ण को रोकना होगा धीरथ, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को मित्र नहीं एक शस्त्र समझकर अपनाया है। वो कर्ण के माध्यम से मेरे सारे पुत्रों का विनाश चाहता है। यदि आप कर्ण से अंग के राज्य का तिरस्कार करा सके तो मैं उसे आपका पुत्र स्वीकार कर लूंगी। बोलिए धीरथ, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? प्रयास करूंगा देवी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सब ने सुना। अर्थात आप मेरे अभिषेक में नहीं आएंगे? हाँ कर्ण, न मैं आऊंगा न राधा, न ताऊ। यदि तुम्हारे अंदर पिता के लिए आदर है तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी अधिराज। जिसका राज्य अभिषेक होने वाला है उसी से तुम कह रहे हो कि अपने अभिषेक में उपस्थित न हो। हाँ, क्योंकि यही उचित होगा भ्राताश्री। देखने वाले को कमल पुष्प सदा पानी के ऊपर दिखता है, परंतु गहराई में जाकर देखे तो सत्य का पता चलता है कि उसकी नाल कीचड़ से बंधी है। जो मुकुट कल कर्ण को पहनाया जाएगा उसके साथ एक अदृश्य बेड़ी है जो तुम्हें कुमार दुर्योधन के साथ सदा के लिए बांध देगा। तुम्हारी दृष्टि में केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का स्वप्न है ना कर्ण, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि कुमार दुर्योधन तुम्हें अपना मित्र नहीं अपना दास बना रहे। तुम्हें अपने गले का हार नहीं माना, वो तुम्हें अपना शस्त्र बनाकर अर्जुन की गांठ करना चाहते हैं। तुम शिक्षा के लिए घर छोड़ के जब गए थे तुम्हारा एक ही स्वप्न था, एक ही लक्ष्य था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने का। भूल गए वो स्वप्न? स्मरण है पिताजी, और यह भी स्मरण है कि इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था परंपराओं और वर्ण का वो बंधन तोड़ना जिन्होंने हम सूतों को बांध रखा।
स्वप्न था सूतों का सम्मान और कल्पना थी परिवर्तन। हो सकता है कि कुमार दुर्योधन की मित्रता के पीछे एक प्रयोजन हो सकता है कि वो मुझे एक शस्त्र समझकर प्रयोग करे, परंतु जो परिवर्तन मेरा लक्ष्य है उसकी झलक कल मैंने कुमार दुर्योधन के व्यवहार में देखी, पांडवों के नहीं। पहली बार एक सूत को एक राजकुमार से द्वंद्व का अधिकार मिला। पहली बार एक सूत को सूत पुत्र नहीं अंगराजकरण कहकर पुकारा गया। ये परिवर्तन का प्रारंभ नहीं है तो क्या है पिताश्री? और ये आरंभ हुआ कुमार दुर्योधन के प्रयास से। कीचड़ में उगने वाली नाल के कमल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, यही तो परिवर्तन है पिताश्री। मुझे मुकुट मिले ना मिले, परंतु मैं कुमार दुर्योधन के बंधन में सदा रहूंगा। ये बेड़ी है मित्रता की, ये बेड़ी है उस ऋण की जिसे मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगा। तो अब मित्रता का बंधन परिवार के बंधन से अधिक बलशाली हो गया है। अंतिम बार कहता हूं कर्ण, यदि तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो कल राज अभिषेक के लिए नहीं जाओगे तुम। विकल्प तुम्हारे समक्ष है, परिवार या राज्य। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र यदि उन्नति करे तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, उसके लक्ष्य के बीच नहीं आता। हम सबको इस अभिषेक में उपस्थित होना चाहिए आर्य। मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे पुत्र के भले के लिए बोल रहा हूं राधा। कर्ण मेरी बात माने या ना माने, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। में नहीं जाएंगे? राधा ने अपना विकल्प चुन लिया है कर्ण। देखना यह है कि राधे क्या विकल्प चुनता है। अपनी माता के चरणों में रहने के लिए ये राधे देश तो क्या, संसार के समस्त राज्यों का बलिदान कर सकता है, परंतु उसी माता को मैंने न्याय और परिवर्तन लाने का वचन दिया है। मैं अपने कुल के लोगों के साथ रहने के लिए कोई भी स्वप्न तोड़ सकता हूं, पर उन्हीं की आंखों से वो स्वप्न नहीं छीन सकता जो मैंने ही उन्हें दिखाए। इसलिए मुझे जाना होगा पिताश्री,
कुमार दुर्योधन ने वचन दिया है कि उनके सम्राट बनते ही जाति और कुल का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने परिवार नहीं, भेदभाव के प्रतिकार का विकल्प चुना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, परंतु हो सके तो मेरी इस विवशता को क्षमा कर दीजिएगा। शक्तिशाली है, सब पे भारी है, ऐसा समय प्रबल, समय ही देता, समय ही देता, बदले ये पल पल। सुख है सुविधा, फिर भी दुविधा, कोई नहीं है साथ, व्याकुल मन है, भारी तन है, खाली है हाथ। राज्य अभिषेक की विधि प्रारंभ हो। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे। आप अपने प्रयास में सफल ना हो सके अधिरथ, परंतु मुझे अपना लक्ष्य साधना होगा। अब कोई मार्ग है तो केवल यही है कि कर्ण को सत्य बता दिया जाए। तिलक का समय हो चुका है, अंगराज की माता प्रस्तुत हों। किसी कारणवश
मेरी माता यहाँ उपस्थित ना हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। कर्ण, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसलिए मेरी माता भी तुम्हारी ही माता हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गांधारी तुम्हारा राज्याभिषेक करके गर्वित होंगी। महाराज, यदि पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को भ्राता का स्थान दिया है तो मैं महाराज से अनुमति चाहूंगी कि आज कर्ण की माता बनकर राज्य अभिषेक करने का सम्मान मुझे मिले। मैं कर्ण को बालपन से जानती हूँ। उसने भी सदा मुझे मातृवृत्त स्नेह दिया है। मुझे कर्ण और अर्जुन के कौशल में कोई अंतर नहीं दिखता। क्या महाराज की अनुमति है? जिसने आपके पुत्र को ललकारा, उसका सम्मान करने की आपकी इच्छा हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ाएगी। आपको अनुमति है। माताश्री ने ऐसा क्यों किया? अर्जुन के शत्रु का सम्मान करेगी वो? अनुज भीम, माता ने वही किया जो एक योद्धा की माता को करना चाहिए। प्रत्येक वीर, शत्रु या मित्र, आदर का अधिकारी होता है। कुंती माता ने सिद्ध कर दिया कि वो कितनी महान है। महामहिम, अब अंगराज के शीश पर राजमुकुट शोभित करें। पुत्र, राज्य अभिषेक में माता को शगुन मिलता है। तो क्या पुत्र, मेरी इच्छा थी कि राजपुत्रों के मध्य बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई। कर्ण, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बधाई दूं या चेतावनी। पारस मिलना भिन्न बात है, उससे लोह को स्वर्ण बना देना भिन्न बात है। राजमुकुट में
स्वर्ण होता है, परंतु उसमें कुछ अदृश्य शूल होते हैं जो निद्रा और संतोष छीन लेते हैं। क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे?